तो दोस्तों थैंक यू सो मच आपके लास्ट कमेंट्स पे। तो भाई लोगों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स देखकर लास्ट वीडियो पर, एंड थैंक यू सबको जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। जिन्वो रेड गेट को क्लियर करके वापस अपने ऑफिस आता है जहाँ पर जिन्वो पहले से ही होता है। फिर जिन्वो को बहुत सारे क्रिस्टल देता है जो उसने अभी लास्ट रेड में इकट्ठे करे हैं, जिससे वो अपनी हंटर गाइड को स्टार्ट कर सके। जिन्वो उन क्रिस्टल को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है इनसे हम अपने हंटर्स की सैलरी आराम से दे सकते हैं। जिन्वो को बोलता है कि हमें अपनी गाइड में कम से कम 3 मेंबर्स तो चाहिए ही, और सबसे ज्यादा जरूरी हमें अपनी गाइड का कोई नाम भी सोचना पड़ेगा। जिन्वो उसे 1-2 सजेशन देता है, लेकिन जिन्वो बोलता है कि अपनी गाइड का नाम सोलो प्ले गाइड रखते हैं, जिससे जिन्वो उसको बोलता है कि कम से कम तुम एक चीज में तो बेकार हो। फिर गेट नॉक होता है और वहाँ हंटर चा की एंट्री होती है जो जिन्वो की हंटर गाइड को ज्वाइन करने आई है। जिन्वो की हंटर गाइड ज्वाइन करने के लिए वो अपनी लास्ट गाइड को पेनल्टी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको किसी भी हालत में जिन्वो की गाइड ही ज्वाइन करनी है। तो जिन्वो उसको बोलता है कि मेरी गाइड में आने के लिए तुमको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मेरे किसी एक सोल्जर से लड़ना पड़ेगा। तो चाइन भी बोलती है कि कोई पावरफुल वाला निकालना, लेकिन वो फाइट ऑफिस में नहीं हो सकती। तो जिन्वो अपनी शैडो एक्सचेंज का यूज करके उसको चेयरमैन की जिम में लेके चला जाता है, और वहां जाकर पहले वो इग्रिस को समन करता है और हंटर चा से उसकी लड़ाई होती है। तो हंटर चा इग्रिस को हरा देती है। फिर जिन्वो बेरू को समन करता है, जिससे हंटर चा एक बार जीजू आइलैंड पे ऑलरेडी पिट चुकी है। इमोशनल डैमेज। जिन्वो बेरू को बोलता है कि तुम उसको हराना लेकिन बिना चोट पहुंचाए, लेकिन बेरू भाई साहब किंग है, वो पिटकर चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। तो उसको फाइट में गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही वो फाइट ज्यादा एग्रेसिव होती है तो जिन्वो बेरू को रोक लेता है। जिन्वो हंटर चा से पूछता है कि तुम इतना रिस्क क्यों ले रही हो मेरी गाइड में आने के लिए, तुम मुझे पसंद करती हो? और वहाँ हंटर चा पिघल जाती है और हाँ बोल देती है। अब मेन सीन आता है जहाँ जिन्वो के बारे में बात हो रही है यूएस हंटर ब्यूरो में। मिसेस सेलनर जो वहाँ के डायरेक्टर को बता रहे हैं कि जिन्वो कितना पावरफुल किंग है, उसके अंदर डार्कनेस है, और मिसेस सेलनर उसको ये भी बता रही है कि वहाँ उसकी पावर्स कहीं और से नहीं आती, ये उसके अंदर ही है, और इसलिए उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब यूएस हंटर ब्यूरो का डायरेक्टर जिन्वो को हराने के लिए माइकल कॉर्नर को फ्लोर B24 पर लेके जाता है और उसको एक स्टोरी बताता है कि 8 साल पहले जब फर्स्ट एस रैंक गेट ओपन हुआ था यूएस वेस्टर्न साइड में, जहाँ का बॉस द वन एंड ओनली ड्रैगन कामेश था, उसने कई सारे टॉप क्लास एस क्लास हंटर्स को मार डाला था, और वहाँ पे जो कुछ हंटर्स बचे थे उनको नाम दिया गया था नेशनल लेवल हंटर्स का। तो उसके बाद हमारे पास उस ड्रैगन कामिश की डेड बॉडी है, और उसके डेड बॉडी से निकला हुआ एक जेम स्टोन भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इधर जिन्वो अपने घर में अपनी बहन से बात कर रहा होता है, और उसकी बहन उसको हंटर गाइड के नेम सजेस्ट करती है, और उसको बताती है कि तुम अपनी गाइड का नाम एजेंट गाइड रख सकते हो, जो जिन्वो को भी काफी पसंद आता है। और इधर हंटर चा जिन्वो के बारे में सोचे जा रही है। उसको एक फ्लैशबैक आता है, वो जीजू आइलैंड पर मरने ही वाली थी, तब उसको ब्योंगू जो वहाँ A रैंक हीलर था वो उसको वहाँ से मौत के मुंह से निकाल के लाता है, लेकिन उसको एक चीज और बताता है जो उसको अब याद आती है। ब्योंगू हंटर चा को बोलता है कि तुम जिन्वो को बता देना कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि उसकी पावर्स ही उसके लिए खतरा बन सकती हैं। अब जिन्वो अपने ऑफिस में बैठा है और जिन्वो से बात कर रहा होता है। उसके ऑफिस का गेट फिर से नॉक होता है, और इस बार उसके गेट पे साउथ कोरिया बुसान सिटी से नाइट्स आए हैं, और वो जिन्वो को बताते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा A रैंक गेट ओपन हुआ है, और हमारे पास कोई S रैंक हंटर भी नहीं है, तो तुम हमारी गाइड ज्वाइन कर लो और इस गेट को क्लोज करने में हमारी मदद करो। आमतौर पर हम लोगों को 10% प्रॉफिट देते हैं, पर आपको हम 20% देंगे। जिन्वो वहाँ पे उसे कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलता है कि मुझे 50-50 चाहिए, क्योंकि मैं कोई इंडिविजुअल नहीं हूँ, मेरी अपनी गाइड है जिसका नाम है एजेंट गाइड, और मैं नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं करूंगा। और वो लोग एग्री हो जाते हैं और जिन्वो को अगले दिन 11 बजे बुलाते हैं रेड करने के लिए। अब नेक्स्ट डे जिन्वो अपनी पावर का यूज करके नाइट्स के पास चला जाता है, लेकिन एक बहुत शॉकिंग चीज हो जाती है कि जहाँ जिन्वो की बहन पड़ती है वहाँ भी एक गेट ओपन हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली गेट दूसरी साइड से कोई वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाती है और हाई ऑप्स उस दूसरी साइड से रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं, और वहाँ स्कूल में भगदड़ मच जाती है। हाई ऑप्स वहाँ पे कत्लेआम मचा देते हैं, और इधर जिन्वो नाइट्स के साथ उस डंजन को खत्म करने में लगा हुआ है। हाई ऑप्स इंसानों को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, लेकिन एक हाई ऑप्स की नजर जिन्वो की बहन जिन्हा पर पड़ती है, और जिन्हा के अंदर से भी एक उसको मैजिक सोर्स दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो डायरेक्ट जाके जिन्हा पे अटैक करता है। अब जैसे ही वो जिन्हा पे अटैक करता है, जिन्हा के अंदर से भी हाई ऑप्स निकल के आते हैं और उसके अटैक को रोक देते हैं। इधर जिन्वो को
एकदम से पता लग जाता है कि कुछ हुआ है और वो इस डंजन से निकलने के लिए नाइट्स को बोलता है। नाइट्स बोलते हैं इनको हराना हमारे बस की बात नहीं है, ये नामुमकिन है। जिन्हों वहाँ फिर बेरू को समन करता है और बोलता है कि तुम इस पर मेरी तरह ही ट्रस्ट कर सकते हो, और बेरू को ऑर्डर देता है कि इंसानों को बचाओ और इन मॉन्स्टर के साथ जो करना है वो करो। फिर जिन्हों वहाँ से अपने ड्रैगन को समन करके और जिन्हा की तरफ को निकल जाता है। इस एपिसोड में मैंने 6 चैप्टर्स को कवर किया है मांगा के। अगर आगे की वीडियोस देखनी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।